नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर उस इंसान और बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिनकी इनकम सिर्फ सैलरी से नहीं आती। आज हम एडवांस टैक्स और इसके इर्द गिर्द छिपे हुए उन खतरों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। तो चलिए सीधे इस सबसे बड़े और क्रिटिकल सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर होता क्या है जब एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो जाती है? सच मानिए, ये कोई छोटी मोटी वार्निंग देकर छोड़ देने वाली बात नहीं है। इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं ना, वो काफी गंभीर हो सकते हैं। इसे एक इंटरेस्ट बॉम्ब या ब्याज का बम कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि समय पर ना चुकाया गया टैक्स बस वहीं रुका नहीं रहता। असल में ये भारी और लगातार बढ़ने वाली ब्याज की पेनल्टीज को ट्रिगर कर देता है। ये एक ऐसी हिडन कॉस्ट है जो देखते ही देखते बहुत तेजी से बढ़ जाती है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इस उलझे हुए टॉपिक को बिल्कुल आसान हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले एडवांस टैक्स क्या है, फिर इसके तिमाही डेडलाइंस, इंटरेस्ट पेनाल्टी की कैलकुलेशन, समय पर और देरी से फाइल करने वालों के बीच का फर्क, ई फाइलिंग का प्रोसेस और आखिर में कुछ छूट और बहुत ही काम के टिप्स। तो भाग 1, एडवांस टैक्स क्या है। चलिए इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल बुनियादी जानकारी से शुरू करते हैं। देखिए, इसका बेसिक रूल बहुत ही क्लियर है। अगर साल भर की कुल टैक्स देनदारी यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बन रही है तो इनकम पर हर तिमाही में यानी हर क्वार्टर में सरकार को एडवांस टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है। अब जिनका टैक्स टीडीएस के रूप में कट जाता है वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जिन्हें किसी तरह का कैपिटल गेन हुआ है, उनके लिए ये नियम समझना बिल्कुल मस्ट है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। तिमाही डेडलाइंस, वो कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर दिख रहे इन पेमेंट्स के प्रतिशत पर गौर कीजिएगा। ये क्यूमुलेटिव होते हैं, मतलब ये हर क्वार्टर के साथ आपस में जुड़ते जाते हैं। 15 जून तक कुल टैक्स का 15% देना होता है, फिर 15 सितंबर तक टोटल 45%, 15 दिसंबर तक 75% और आखिर में 15 मार्च तक पूरा का पूरा 100% टैक्स चुकाना ही होता है। चलिए इस पूरी बात को एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक छोटे से बिजनेस का साल भर का कुल टैक्स 50,000 रुपए बनता है। तो इस नियम के हिसाब से जून के महीने में 15% यानी 7,500 रुपए पे करने होंगे। फिर सितंबर आते आते ये क्यूमुलेटिव पेमेंट 22,500 रुपए तक पहुंच जाना चाहिए। अब आते हैं भाग 3 पर, इंटरेस्ट पेनल्टी की कैलकुलेशन। सच कहें तो असल नाकामी और पेनल्टीज का मैथमेटिक्स यहीं से शुरू होता है। 1%, सुनने में ये नंबर कितना छोटा और मासूम लगता है ना, लेकिन जरा रुकिए, ये अनपेड अमाउंट पर लगने वाला पूरे 1% का मंथली इंटरेस्ट रेट है। और सबसे बड़ी बात, ये कैलकुलेट होना शुरू होता है 1 अप्रैल से और तब तक चलता रहता है जब तक कि आईटीआर फाइल ना हो। अब यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस आते हैं। पहला है सेक्शन 234B। अगर साल के खत्म होने तक जमा किया गया एडवांस टैक्स कुल टैक्स लायबिलिटी के 90% से कम रह जाता है तो इस पूरे अंडरपेमेंट पर हर महीने 1% के हिसाब से सीधा सीधा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और दूसरा नियम है सेक्शन 234C। ये पेनाल्टी बिल्कुल सीधे तौर पर उन पेमेंट्स को टारगेट करती है जो क्वार्टरली बेसिस पर मिस हो गए हैं। अगर किसी भी क्वार्टर की पेमेंट में देरी हुई है तो उस कमी पर हर क्वार्टर के लिए मैक्सिमम 3% तक का जुर्माना लग सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 234C का ये जो असर है वो समय के साथ इकट्ठा होता चला जाता है। अगर जून का फर्स्ट क्वार्टर पेमेंट छूट गया तो अगले 3 महीनों के लिए हर महीने 1% का इंटरेस्ट लग जाएगा। ये बिल्कुल किसी झरने की तरह है जहां शुरुआत में की गई एक छोटी सी गलती बाद में नीचे आते आते बहुत भारी पड़ जाती है। चलिए इसे एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के जरिए तोड़कर देखते हैं। मान लेते हैं कि कुल टैक्स 1 लाख रुपया है। अब अगर पहले क्वार्टर का 15% हिस्सा पे करना मिस हो गया तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी। 1 लाख का 15% गुणा 1% गुणा 3 महीने, मतलब सीधे सीधे 450 रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी सिर्फ पहला क्वार्टर मिस करने पर बन गई। और यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत है। भाग 4, समय पर फाइल करने वाले वर्सेस देरी से फाइल करने वाले। चलिए देखते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे इंटरेस्ट अमाउंट्स का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो कितना बड़ा बन सकता है। इसे 2 अलग अलग बिजनेस की कहानी की तरह देख सकते हैं। एक तरफ वो बिजनेस है जिसने अपना 50,000 के टैक्स को एकदम तय शेड्यूल पर पे कर दिया और 0 पेनल्टी फीस के साथ बिल्कुल सेफ रहा।
वहीं दूसरी तरफ एक और बिजनेस है जिसने सिर्फ 80% यानी 40,000 रुपए ही जमा किए। अब ये बिजनेस सीधे सेक्शन 234B के जाल में फंस जाता है। जो 10,000 रुपए बच गए थे ना, उस पर 12 महीने के लिए 1% मंथली इंटरेस्ट लग गया और बिना बात के सीधे 1200 रुपए का नुकसान हो गया। तो इस बम से बचा कैसे जाए? यहीं आता है हमारा भाग 5, ई फाइलिंग प्रोसेस और टूल्स। आखिर वो कौन से सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं जिनसे इस टैक्स को बिना किसी झंझट के पे किया जा सकता है? वैसे देखा जाए तो पेमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26AS का डेटा निकालकर साल भर की इनकम का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा स्टेप, गवर्नमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है। और तीसरा सबसे क्रिटिकल स्टेप, पेमेंट करने के लिए चालान 280, जी हां, चालान 280 का चुनाव करें और बस अपना पेमेंट पूरा कर लें। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से यानी भाग 6 पर पहुंच चुके हैं, छूट और कुछ बहुत ही खास टिप्स। चलिए फटाफट से पेमेंट ट्रैक करने के तरीकों और कुछ जरूरी नियमों को समझ लेते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही काम की बातें हैं। इनकम को हमेशा फॉर्म 26AS पोर्टल के डेटा से वेरीफाई करने की एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए। क्वार्टरली डेडलाइंस गलती से भी मिस ना हो, इसके लिए सिंपल एक्सेल ट्रैकिंग शीट्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी छूट की बात, 60 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन से आती है और कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उन्हें यह एडवांस टैक्स नहीं देना होता। साथ ही जो बिजनेस बिल्कुल नए शुरू हुए हैं, उन्हें भी अक्सर उनके पहले साल में कुछ राहत दी जाती है।